हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है वर्कशीट नंबर 150। डेट है आज 21 जनवरी 2021। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। आज की जो हमारी वर्कशीट है वो हिंदी की वर्कशीट है और आज हम पढ़ेंगे पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी। तो चलिए वर्कशीट को शुरू करते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जब हम कुछ बोलते या पढ़ते हैं तो बीच में कुछ समय के लिए रुकते हैं। लिखते समय भी इस थोड़े समय के ठहराव को दर्शाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। अगर हम विराम का उचित प्रयोग ना करें तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। उदाहरण के लिए इन दोनों वाक्यों को पढ़िए। देखिए, पहला वाक्य है रोको मत जाने दो और दूसरा वाक्य है रोको मत जाने दो। क्या आपने देखा कि एक छोटे से विराम चिन्ह की वजह से दोनों वाक्यों के अर्थ में कितना परिवर्तन आ गया है। वाक्य रचना में विराम चिन्हों का बड़ा महत्व है। तो आइए बच्चों, आज हम जानते हैं कि हम वाक्य रचना में किस प्रकार विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जो चिन्ह बोलते या पढ़ते समय रुकने का संकेत देते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। आइए सीखते हैं कि लिखते समय इन चिन्हों को किस प्रकार दर्शाया जाता है। कुछ विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। देखिए, विराम चिन्ह है पूर्ण विराम चिन्ह। इसको ऐसे लगाया जाता है। का प्रयोग वाक्य पूरा होने पर उसके अंत में किया जाता है। जैसे मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ, यहाँ पर देखिए ये लगाया है विराम चिन्ह। फिर होता है प्रश्नवाचक चिन्ह, जो इस तरीके से लगाया जाता है। का प्रयोग प्रश्न पूछते या लिखते समय वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर ये देखिए प्रश्न चिन्ह लगा रखा है। अब आगे देखते हैं कौन सा विराम चिन्ह है। अल्प विराम चिन्ह, जिसको हम ऐसे लगाते हैं। का प्रयोग वाक्य में थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए किया जाता है। इसमें बोलते समय पूर्ण विराम से कम विराम दिया जाता है। जैसे राम, मोहन और सलमा मेला देखने गए, तो यहाँ पर ये लगा रखा है अल्प विराम। फिर घ है, देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसको हम ऐसे लगाते हैं। का प्रयोग दुख, आश्चर्य, खुशी, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे वाह तुमने तो कमाल कर दिया। यहाँ पर देखिए इस तरीके से विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाएंगे। आइए इन चिन्हों का कुछ अभ्यास करते हैं। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए विराम चिन्हों के सामने उनके नाम लिखिए। तो ये है पूर्ण विराम चिन्ह, ये है प्रश्नवाचक चिन्ह, ये है विस्मयादि बोधक चिन्ह और ये है अल्प विराम चिन्ह। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे लिखे वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाकर इन्हें अपनी कॉपी में लिखिए। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी को कूदते गेंद खेलते देखती रही। फिर ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज़ क्या है। और अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। तो इसका उत्तर मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है। ये 4 इसके उत्तर हैं, आप ये इसके उत्तर में लिख देंगे। फिर प्रश्न नंबर 3 है, सुनीता आजकल ऑनलाइन पढ़ाई कर रही है। वह अपने चाचा जी को पत्र के द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई के अनुभव बताना चाहती है। क्या आप उचित विराम चिन्हों तथा नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग करते हुए पत्र लिखने में सुनीता की मदद कर सकते हैं। तो इन शब्दों का प्रयोग करके आपको पत्र लिख कर दिखाना है। ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।